साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 246 में स्वागत है। साथियों जैसा आप आज देख पा रहे होंगे कि मैंने ढेर सारी फाइलें ये रखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, तो आज के इस टॉपिक में हम यही बताएंगे कि जो है यदि जिन साथियों का सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयन हुआ है, जैसा तो मेरा भी हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनका 21 से 30 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो उसके लिए आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और एक जो है निश्चित फाइल में, व्यवस्थित फाइल में लेकर जाना होता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी फाइलें लेकर जाना है, सारी चीजें हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए उसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फाइल लेना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको पूरा ट्रांसपेरेंट फाइल लेना पड़ेगा, और इससे अच्छी भी अगर क्वालिटी मिल जाए और ट्रांसपेरेंट फाइल हो तो और बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये बटन वाला इस तरीके से होना चाहिए। ये भी फाइल ले सकते हैं, या एक कागज वाली फाइल आती है जो इस तरीके से फोल्ड करके होता है, एक डोरी बंधी होती है। तो दोनों में से आप कोई फाइल ले सकते हैं। हालांकि मुझे यही मिला मेरे मार्केट में, तो मैंने यही ले लिया। तो आप दो वो फाइल ले सकते हैं, या ये फाइल ले सकते हैं, माफ करें ये ले सकते हैं, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट फाइल आती है, तो ये मैंने ले लिया। अब आपको पहला काम ये करना है कि आपको आपको इस तरीके के 3 फाइलें बनाना है। 3 फाइलें आपको तैयार करना है, वहां पे आपको 3 फाइलें लेकर जाना होता है। तो पहले फाइल में आप करेंगे क्या, मैं बता रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये जो मेरा पहला फाइल है, इसमें मैंने क्या किया हो, इसमें मैंने जो है ये इसमें मैंने क्या किया हो, क्या किए हैं कि जो है जितने भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट है, अब सबकी किसी को 5 मिल रहा है वाटर वाला डॉक्यूमेंट, जो अपलोड किए थे, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 11, तो मुझे 5 मिला था। तो ये मैंने पांचों वाटर मार्क वाले, ये देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ वाटर मार्क लगा है। मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पांचों डॉक्यूमेंट मैंने इसमें क्या कर दिया है, इसमें रख दिया है। पहला काम ये कर दिया है, पहला काम। उसके बाद फिर और एक और मैंने वाटर मार्क कराया था, वही वाला मैंने क्या कहते हैं प्रिंट करवाया था, और इसमें भी रख दिया है। ठीक, ये दूसरा काम किया है। तीसरा काम मैंने क्या किया है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, अब इसमें मैं क्या किया हूँ, एक तीसरे वाले फाइल में मैंने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें मैंने रख दिया। इसमें मैंने क्या क्या रखा है, देखिए साथी आपको क्या क्या रखना है। पहले तो मैंने इसमें क्या रखा है, अपना 10वीं का सर्टिफिकेट रखा है, अंक पत्र रखा है। अब साथियों हमारे यहाँ क्या है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में आता है, तो हमको एक ही मिला कक्षा 10 का। यदि आपको 2 अलग अलग मिले हैं, तो आपको 10वीं का अंक पत्र इसमें रखना है, ओरिजिनल वाले फाइल में 10वीं का अंक पत्र रखना है, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र रखना है, 12वीं का अंक पत्र रखना है, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र रखना है, और स्नातक का अंक पत्र रखना है। स्नातक का क्या कहते हैं, आपको जो है सर्टिफिकेट डिग्री दोनों रखना है। नहीं हो तो आप प्रोविजनल डिग्री रख सकते हैं। वैसे ही आपको जो है यदि पेपर सेकंड आप पास हो पीजीटी के लिए, तो आप जो है जो भी क्या कहते हैं पीजी डिग्री हो, सर्टिफिकेट और डिग्री उसको रखना है। यदि आप जो है बीएड या फिर डीएलएड का आपको सर्टिफिकेट रखना है, अंक पत्र रखना है, बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट, और उसके बाद उसका डिग्री रखना है। डिग्री नहीं है तो आप ओरिजिनल डिग्री ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, ये आपको रखना है। इस ओरिजिनल में बात कर रहा हूँ। यदि आप वहां से आरक्षण लिए हो, आप बिहार से हो, आपको आरक्षण मिला हो जाति के आधार पे, तो जाति प्रमाण पत्र रखना है। ठीक, और ऐसे ही यदि बिहार से हो, आवास के आधार पे, निवास के आधार पर यदि आप वहां पे आरक्षण लिए हो, तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र रखना है। आप यदि वहाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और इसके आधार पे लिए हो वहां, तो आपको क्या रखना है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखना है, फिजिकल। इस तरीके से मूल आधार कार्ड रखना है आपको इसमें, और क्या कहते हैं मूल आधार कार्ड, और क्या कहते हैं आपका पैन कार्ड इसमें रखना है। ये काम करना है आपको। और साथ में सीटेट का मार्कशीट या फिर एस्टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखना है ये। और साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 का एडमिट कार्ड, मूल जो एडमिट कार्ड था, प्रवेश पत्र, वो रखना है। और क्या कहते हैं जो आवेदन करते समय आपने क्या कहते हैं वो दिया था, फॉर्म आपको मिला था, प्रिंट हुआ था, वो रखना है। और 2-3 बातें और याद रखना है कि आपको पासबुक रखना है इसमें ओरिजिनल, और क्या कहते हैं चेकबुक, पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड। पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड, ये सभी सारी चीज मैंने डॉक्यूमेंट रखा है। अब जितना भी इसमें आपने डॉक्यूमेंट रखा, हाई 10th 12th ग्रेजुएशन, सीटेट, एस्टेट, बीएड, डीएलएड, आय, जाति, निवास, बैंक पासबुक, चेकबुक, आधार, पैन, जितना भी डॉक्यूमेंट रखे आपको सभी का फोटोस्टेट कराना है। और कितने फोटोस्टेट कराना है, कम से कम आपको 5 फोटोस्टेट कराना है। और उसका एक फोटोस्टेट आपको क्या करना है, इस वाले वाटर मार्क में जिसमें फाइल में रखे थे, एक उसका पूरा फोटोस्टेट सभी डॉक्यूमेंट का इसमें डाल देना है। उसी तरीके से एक जो है आपको इसमें डाल देना है। और क्या करना है, बाकी आपको एक और फाइल लेना है अलग से, और उसमें जो है
कम से कम आप जो है आपने 2 इसमें डाल दिया फोटो स्टेट, आपके पास 3 सेट बचा है और तीनों सेट आप जो है एक और फाइल लेंगे इसमें रख देंगे। मैं बता रहा हूँ क्या काम आएगा। अब आप समझ लीजिए, अब आप जब जाएंगे, आप समझिए जब जाएंगे आप क्या कहते हैं वहां पे वेरिफिकेशन कराने, तो आपको ये और ये दोनों जमा हो जाएगी। एक ओरिजिनल आपका फाइल, हालांकि ये नहीं रहेगा ये वाला फाइल, ये क्या कहते हैं, ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है आपको बिल्कुल इसमें जो भी डॉक्यूमेंट रखे उसको दिखता रहना चाहिए, तो मैं ऐसे रखा हूँ। तो आपको ये वाली फाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक वाटर मार्क और फोटो स्टेट वाला जेरोक्स वाला, ये दोनों आपके जमा हो जाएंगे, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो जो भी वाटर मार्क में आपका दिखा रहेगा डॉक्यूमेंट और इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कराया जाएगा, मैच कराया जाएगा और पूरा क्या कहते हैं आधार से वेरीफाई होगा कि आपने आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है नहीं लिंक है, और इस वाटर मार्क वाले से इस क्या कहते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका वहां पे मैच कराया जाएगा और सही होगा तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको वहां से सत्यापित कर दिया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे सर इसका क्या होगा, ये आप अपने पास रखे रहिए, ये आगे काम आएगा कभी न कभी, तो ये अपने पास रखे रहिए। अब बोलेंगे सर यहाँ पे जो मैंने 2-3 फोटो स्टेट रखा है इसका क्या करेंगे, इसको आप अपने, इसको मैं इतना ढेर सारा फोटो स्टेट करा के रखा हूँ, आप भी 3 सेट रख सकते हैं, इसका क्या होगा। देखिए आप जैसे ही वहां पे जाएंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह लगता रहेगा। आप हॉस्टल में जाएंगे वहां लगेगा, ट्रेनिंग टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग लेते समय वहां डॉक्यूमेंट होगा, तो आपको हमेशा लगता रहेगा। तो कम से कम रखे रहेंगे तो बार बार आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, इसी में से निकाल कर देते रहेंगे। तो ये पूरी बात रही तीनों फाइलों के लेकर। साथ में आपको क्या करना है कि ये सभी चीजें लेकर जाना है, स्टेपलर लेकर जाना है, उसके बाद आपको गम लेकर जाना है, फिर आपको एक हाइलाइटर लेकर जाना है, उसके बाद एक पेन लेकर जाना है, एक परमानेंट मार्कर लेकर जाना है, एक स्केच लेकर जाना है और एक स्टेपलर क्या कहते हैं ये मशीन लेकर जाना है। ये सभी चीजें आपको लेकर जाना है, ये बीच बीच में वहाँ काम आ जाएंगे और आप कहाँ फिर दौड़ते भागते फिरेंगे। ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, हमें उम्मीद है आपको थोड़ी सी ये आपको मदद पहुंचाएगी और आप चाहते इसी तरीके से मैं और अन्य चीजों को लेकर आपको गाइड करता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, कोई डाउट हो किसी चीज को लेकर तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलने की माफ करिए, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़